वॉर जो लेकर आते हैं अपने साथ में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और पीछे छोड़ जाता है लोगों के मन में एक ऐसा डीप स्कार जो बहुत लंबे टाइम तक हील नहीं होता। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ना, वो एक ऐसे ही वॉर के इम्पैक्ट के बारे में है कि लोगों की लाइफ में किस तरह से कितना बड़ा बदलाव आया एक वॉर के बाद। और ये चैप्टर है आपकी बुक फ्लैमिंगो से द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम योर एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है द लास्ट लेसन। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर ही लास्ट लेसन होने वाला है। अच्छा, अल्फोंसो डॉडेट इस स्टोरी को सेट करते हैं फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम की, जहां पर प्रूशिया जो है वो बिस्मार्क की लीडरशिप में फ्रांस को हरा देता है और उसकी दो एस्टेट्स एल्सेस एंड लॉरेन पर कब्जा कर लेता है। और कब्जा करने के बाद सबसे पहला जो लोगों की लाइफ में जो इम्पैक्ट आया वो ये था कि वहां पर स्कूल्स के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी उसे चेंज करके जर्मन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इससे वहां के लोग जो थे ना बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो देखते हैं लोगों की लाइफ में क्या चेंज आता है। इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्रांस। फ्रांस एक स्कूल गोइंग बॉय है जो अपने टीचर से बहुत ज्यादा डरता है। देखो, बच्चे अपने टीचर से बहुत ज्यादा डरते हैं भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, टीचर के स्विंग थोड़ी ना होते हैं, कोई जो काट थोड़ी ना लेगा आपको। तो आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या होता है, एम हैमेल जो उस लड़के के टीचर थे, उन्होंने पार्टिसिपल्स को लेकर कुछ होमवर्क दिया था और वो आज स्कूल जाने से डर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। पहले तो वो सोचता है एक काम करते हैं, आज स्कूल बंक मार देते हैं, बेटर है। बाहर का दिन जो है बहुत बढ़िया है, बर्ड्स जो है वो चिर्प कर रही हैं, मौसम बड़ा बढ़िया है, तो एक काम करते हैं कि आज का दिन बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अपने इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हुए वो सोचता है कि नहीं यार, स्कूल जाना ज्यादा बेटर है। तो वो स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी निकल जाता है। अब जैसे ही वो स्कूल की तरफ जा रहा था, रास्ते में टाउन हॉल के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। टाउन हॉल के बाहर क्या था? टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और बुलेटिन बोर्ड से सारी की सारी जो वॉर्स की इंफॉर्मेशन थी वो आया करती थी। और आज वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी तो वो सोचता है बिना रुके कि यार अब क्या हो गया यहाँ पे, अब कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई जो लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर दे रही है। अच्छा, लेकिन वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो वहां पर रुक नहीं सकता था, तो वो जल्दी जल्दी जो है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन ब्लैक स्मिथ जो वॉचर वहां पर थे अपने अप्रेंटिस के साथ, वो पीछे से उसे आवाज लगाते हैं कि अरे सुनो बब, जल्दी मत करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन वो सोचता है कि ये यार मजाक उड़ा रहे हैं आज मेरा, लेकिन वो उसकी बात को अनसुना करके वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे ही वो अपने स्कूल की तरफ पहुंचता है वो देखता है कि आज बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। यूजुअली जब स्कूल ओपन होता था तो डेस्क के ओपन और क्लोज होने की आवाज, और जो बच्चे हैं आपस में बात करते थे तो उनकी आवाज, टीचर के लेसन्स के रिपीट करने की आवाज, और सबसे ज्यादा एम हैमेल के जो आयरन रूलर था उसके रैप करने की आवाज जो थी आया करती थी। इतना ज्यादा शोर होता था कि अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था चीजों को अच्छे से समझने के लिए। लेकिन आज वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह हर तरफ जो था वो शांति थी। फ्रांस जो है वो देखता है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, और वो डर रहा था। उसे सबके सामने क्लास के अंदर जाना था और अपनी सीट पर बैठना था। तो वो जैसे ही वहां पहुंचता है, एम हैमेल आज उसे डांटते नहीं है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन एम हैमेल उसे डांटते नहीं है। एम हैमेल कहते हैं कि जाओ बेटा, फटाफट से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। और वो अपना सर झुकाए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो सर उठा के ऐसे आसपास क्लास के अंदर देख सके कि क्या चल रहा है। अब थोड़ा अपने डर पर काबू पाकर फ्रांस जो है वो ऐसे सर उठा के देखता है तो वो देखता है कि आज मिस्टर एम हैमेल ने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडर्ड कैप लगाई हुई है, व्हाइट कलर की फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है। ये कपड़े वो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर पहना करते थे, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्पेशल ओकेजन है जो मिस्टर एम हैमेल ने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो ये समझ नहीं पा रहा था। और उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो चीज लगती है वो थी बैक बेंचेस। यूजुअली जो बैक बेंचेस थी वो खाली रहा करती थी, लेकिन आज वहां पर जो विलेजर्स थे, जो गांव के जो एल्डर पर्सन्स थे, वो वहां पर बैठे हुए थे और सभी लोग बिल्कुल इमोशनल थे। फ्रांस कहता है कि जब वो इन सब चीजों को लेकर वंडर कर ही रहा था, तभी मिस्टर एम हैमेल जो है वो खड़े होते हैं और अपनी सेम ग्रेव और टोन के साथ कहते हैं कि माय चिल्ड्रन,
टुडे इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, कल से नया टीचर आएगा और वो तुम्हें जर्मन लैंग्वेज सिखाएगा, तो आज आप बिल्कुल अटेंटिव रहें। अब जैसे ही फ्रेंच जो है ये सुनता है, उसको एकदम धक्का सा लगता है कि यार ये क्या हो गया। मतलब उसे कोई एमएमएल ज्यादा खास पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी आज उसे उनके लिए बुरा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने को लेकर अजीब लगता है कि यार आज के बाद उसे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने को नहीं मिलेगी। उसे तो ढंग से ही लिखना और पढ़ना आता था, मतलब वो ज्यादा अच्छे से, कभी उसने स्टडी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उसे उन सब चीजों को लेकर बड़ा अफसोस हो रहा है। वो कहता है कि यार जो मेरी हिस्ट्री की बुक्स है, जो ग्रामर है, वो सब मेरे पुराने दोस्त हो जाएंगे, ये कैसे काम चलेगा। अब उसका ध्यान एमएमएल की तरफ जाता है और वो उनके लिए बहुत बुरा फील करता है और उसे समझ में आ जाता है कि एमएमएल जो है वो आज इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन कर आए हैं, और जो ये पीछे लोग बैठे हुए हैं वो इन्हें ट्रिब्यूट देने आए हैं इनकी 40 इयर्स की सर्विस के लिए जो एमएमएल ने अपने स्कूल के अंदर दी। फ्रेंच जब इन सब के बारे में सोच रहा था, तभी फ्रेंच का नाम बोला जाता है। फ्रेंच को करना यह था कि उसे खड़ा होना था और पार्टिसिपल्स के रूल्स को बिना अटके एक बार में बोल देना था, लेकिन होता यह है कि वो पहले वर्ड्स में ही मिक्सअप कर जाता है। एमएमएल जो है वो फ्रेंच पर गुस्सा नहीं होते, वो कहते हैं कि देखो हम पर डे अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन आज एल्सेस का ये दुर्भाग्य है कि वो इस कंडीशन में आ गया है कि वो अपनी लैंग्वेज को ही खो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि प्रूशिया ने फ्रांस की 2 स्टेट्स एल्सेस एंड लॉरेन पर कब्जा कर लिया था और वहां पर लैंग्वेज जो है उसको चेंज कर दिया था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो कुछ गलती मेरी भी है, कुछ गलती तुम्हारी भी है, और कुछ गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है। गलती तुम्हारी ये है कि तुम अपने काम को कल पे टालते रहे। पेरेंट्स की गलती ये है कि वो चाहते थे कि तुम पढ़ने की जगह खेतों में काम करो, फैक्ट्री में काम करो, ताकि तुम एक एक्स्ट्रा अर्निंग हैंड फैमिली के लिए बन सको। वो कहते हैं कि कुछ हद तक मेरी भी गलती है। मैं तुम्हें फिशिंग ट्रिप्स पे जब मुझे जाना होता था ना, तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। मैं तुम्हें अपने प्लांट्स को वाटर करने को बोला करता था, जबकि तुम्हें उन सब चीजों की जगह मुझे पढ़ने को कहना चाहिए था। तो वो अपनी गलती भी इस चीज को मानते हैं। और उसके बाद एमएमएल और आगे बोलते चले जाते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि हमें इसे अपने बीच गार्ड करना चाहिए, यानी कि जब तक हमारे पास हमारी लैंग्वेज है ना, ये हमारी आजादी की चाबी है, तो अपनी लैंग्वेज को संभाल कर रखो। और इसके बाद वो ग्रामर का लेसन जो है वो हम सबको देते हैं। अच्छा, फ्रेंच जो है वो सोचता है कि यार आज कितना अच्छे तरीके समझ में आ रहा है, शायद मैंने कभी इतना अच्छे से सुना नहीं, या एमएमएल ने कभी इतना अच्छे से पढ़ाया नहीं। आज उसे सब कुछ ना बिल्कुल क्लियर हो रहा था। ग्रामर के बाद फिर राइटिंग का लेसन होता है, और आज एमएमएल जो है सब बच्चों के लिए नई कॉपीज लेकर आए थे, जिनके कवर पर एल्सेस एंड फ्रांस इस तरह से लिखा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी क्लासरूम में डेस्क पर झंडे जो हैं वो लगे हुए हैं, और सब लोग बस चुपचाप लिखना शुरू कर देते हैं। आज केवल जो पेन के स्क्रैच करने की जो आवाज थी ना, वो आ रही थी, इसके अलावा और कोई आवाज वहां पर नहीं आ रही थी। जो बीच में कुछ बीटल्स जो हैं वो उड़कर अंदर आते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता। फ्रेंच जो है वो भी अपने लेसन में लगा होता है, लेकिन तभी उसे ऊपर से ना कुछ पिजन्स की आवाज आती है, वो कू करते हैं। तो फ्रेंच जो है वो एक लाइन बोलता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वो पिजन्स को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे। ये लाइन ये शो करती है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि जर्मन लैंग्वेज उसके ऊपर इम्पोज की जा रही थी। फ्रेंच कहता है कि जब भी उसका ध्यान मिस्टर एमएमएल की तरफ गया, तो मिस्टर एमएमएल जो हैं वो देख रहे थे क्लासरूम को, कभी खिड़की से बाहर देख रहे थे, कभी कहीं। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पूरे क्लासरूम को ना एक बार में अच्छे से देख लेना चाहते हैं। अब भाई 40 इयर्स की सर्विस उन्होंने यहाँ पर दी है, कुछ नहीं बदला। यहाँ पर जो बेंचेस थी वो और ज्यादा स्मूथ हो गई, जो उन्होंने वॉलनट ट्रीज लगाए थे वो थोड़े और ज्यादा टॉल हो गए, और जो उन्होंने वाइन्स जो लगाई थी वो थोड़ी सी और ज्यादा लॉन्ग हो गई। अब राइटिंग के बाद जो नेक्स्ट लेसन था वो था हिस्ट्री का, और मिस्टर एमएमएल ने पूरी हिम्मत थी कि वो एंड तक अपनी क्लास को आज अटेंड करके जाएं। और तभी बैक बेंचेस से लोगों के रोने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे उस क्लासरूम के अंदर। अब फ्रेंच कहता है कि मुझे इस बात को लेकर बड़ी अजीब फीलिंग थी, मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे बुरा भी लग रहा था। तभी चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं
और जो प्रुशियन सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिल से वापस आ जाते हैं और उनके ट्रम्पेट की आवाज जो थी वो सुनाई दे रही थी। और एम हैमिल जो है अपनी चेयर से उठते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और वो एक चौक का पीस उठाते हैं और वो जितना बड़ा उस बोर्ड पर लिख सकते थे वो लिखते हैं विव ला फ्रांस, मींस लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसके बाद वो हाथ से जेस्चर देते हैं कि क्लास इज डिसमिस्ड, यानी क्लास खत्म होती है, सभी लोग अपने घर जा सकते हैं। मतलब उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो क्लास की तरफ मुड़कर क्लास को फिनिश भी कह सकें, और जो क्लास है इस तरीके से फिनिश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो देखा आपने कि वॉर का क्या रिजल्ट होता है, लोगों के मन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज आपको इस चैप्टर के अंदर जो सीखने को मिलती है वो ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज आपकी पहचान होती है। तो इसी के साथ और भी चैप्टर्स और स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जल्दी से, ठीक है ना।